नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के द्वारा दूसरी बार शांति वार्ता ईरान के साथ करने की उसकी इच्छा जाहिर करने पर पहली जो 2 हफ्तों के लिए ये सीज फायर घोषित हुआ था, वो सीज फायर फेल हो गया है दोनों की जिद के कारण, अमेरिका और ईरान की जिद के कारण। अब जिद क्या है? अमेरिका चाहता है कि वो हॉर्मुज पर कब्जा करे और ईरान इस पर अपना जन्मजात कब्जा मानता है कि हॉर्मुज जल डमरू उसका क्षेत्र है और उसे टोल लेने का अधिकार है और उससे वो अधिकार को छीन नहीं सकता। इसके जो हॉर्मुज जल डमरू के पश्चात अंदर की तरफ जो गलियारा है, उस क्षेत्र में कई बड़े बड़े देश हैं जो भारी इन्वेस्टमेंट किए हैं। वो भी ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है। बहरीन, दुबई, कुवैत, इराक, यूएई इत्यादि देश हैं जो इसी जल मार्ग में स्थित है और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस जल मार्ग के द्वारा होता है। अगर ये जल मार्ग पर ईरान का कब्जा होता है और टोल वो ईरान लेता है तो ये इसे अवैध माना जाना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ईरान की ये दादागिरी दूसरे देशों के लिए बड़ी चिंता की बात है। वो उनके गुलाम बन सकते हैं, उसकी मनमानी स्वीकार करनी पड़ेगी ईरान की, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ईरान की दादागिरी यहाँ नहीं चलनी चाहिए। जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका एक लालची देश है और पूरी दुनिया पर दादागिरी करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन अमेरिका ये करना चाहता है तो उसको लोग दूसरे देश मौका देते हैं। ईरान भी मौका दे रहा है। ईरान जिसके पास गैस, केमिकल्स और पेट्रोल की जो कच्चा तेल है उसका प्रोडक्शन करके खूब सारा पैसा कमा रहा था, वो अपने देश के नागरिकों को उन्नति या अपने देश की उन्नति के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर रहा था। वो केवल इजराइल को ख़त्म कर देने के लिए पैसा खर्च कर रहा था। जब 39 ईयर एगो रज़ा पहलवी की सरकार थी या शासन था, राजा का राज जो ईरान पर हुआ करता था, उस समय ईरान खुला प्रदेश हुआ करता था, खुली कल्चर थी, वहाँ के लोगों को बहुत जीने में आसानी थी। लेकिन जब से ये इस्लामी क्रांति ईरान पर आई है, ईरान का तो दम ही घुटा है। वैसे हमें क्या करना, उसका दम घुटाओ, लेकिन लोकतंत्र नहीं है तो उसका हमें कोई लेने देने नहीं है। कारण उसका ये है कि 25% दुनिया का तेल इसी गलियारे से, जल गलियारे से निकलता है और दुनिया की छोटी बड़ी अर्थव्यवस्था इसके ऊपर है। चीन जो कि 90% तेल ईरान से खरीदता है। भारत का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारी पैमाने पर इस गलियारे में होता है। चावल का एक्सपोर्ट और फूड आइटम जो खूब सारे होते हैं, और भारत के जो लोग हैं कम से कम 1 करोड़ लोग इन देशों में निवास करते हैं। अगर ईरान ऐसा करने में सक्षम हुआ या करने में कामयाब हुआ तो ये दुनिया के देशों पर एक थप्पड़ होगा। अमेरिका सीज टॉक फेल होने के बाद भी फिर भी बात करना चाहता है। उसका कारण ये है कि चीन और रूस ईरान के पीछे हैं। जो शर्त ईरान ने लगाई है, उस 2 शर्तें उसकी जो है, हॉर्मुज पर कब्जा करना और उसको यूरेनियम संवर्धन का उसको मौलिक अधिकार देना, ये 2 चीज़ ऐसी है जो ईरान को नहीं दी जा सकती है। लेकिन उसके पीछे रूस और चीन खड़ा है और उसकी वजह से ईरान बड़े घमंड में है और वो किसी की बात सुन नहीं रहा है, मनमानी कर रहा है।
दुनिया की न सुनने के कारण ये स्थिति बहुत विकट समस्या पैदा हो गई है और होने वाली है जब ये युद्ध आगे बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मिकी माउस की जो कार्टून फिल्म है उसके अनुसार मिकी माउस बहुत ही तरह के पापड़ बेलता है बिल्ली से बचने के लिए, लेकिन वो तो केवल मूवी है और ईरान इस मिकी माउस जैसा ही हरकतें कर रहा है। लेकिन अमेरिका है जो नेटो और यूरोपीय देशों को अपने साथ लाने में कामयाब हो सकता है और हो जाएगा। अभी उसके दुर्व्यवहार के कारण नेटो और यूरोप उसे छिटके हुए हैं, लेकिन कब तक छिटके हुए रहेंगे? वो रूस से परेशान है और चीन ने है जो यूरोप की एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा बर्बाद करके रख दिया है और उससे चीन से भी बहुत दुखी हैं। तो नेटो को तो अमेरिका के साथ आना ही पड़ेगा और अभी था ले रहा है ईरान की, और मौका पड़ने के बाद ये ईरान का तहस नहस होना अब असंभावी है। सऊदी अरब जो कि चाहता है कि ईरान को नष्ट कर दिया जाए और पाकिस्तान तो केवल दलाल बना हुआ है, हम उसे दलाल कहते हैं, लेकिन दुनिया की नज़र का वो आँख का सितारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति उसे असीर मुनीर को एक हीरो की उपाधि देते हैं। क्यों न हो वो उसका काम जो कर रहा है। अब वापस इस्लामाबाद में सेकंड राउंड की जो टॉक होगी, हमें मालूम है वो टॉक भी विफल हो जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टाइम पास कर रहे हैं और इस टाइम पास के समय अपनी सैनिक स्थिति बहुत मजबूत किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि ये ईरान को पीट दिया जाएगा और सऊदी अरब की बात कामयाब हो जाएगी कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। ईरान को कोई नष्ट नहीं करना चाहता है, सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। जो कट्टरपंथी सरकार है वो किसी बात पर झुकने को तैयार नहीं है और ये कामयाबी मिल सकती है अमेरिका को। और जो अभी गैस और पेट्रोल की तकलीफ आने वाली थी वो थोड़े समय के लिए टल गई थी, लेकिन अब और ज़्यादा आने वाली है। उसके लिए अपने को सचेत रहना पड़ेगा। जय हिंद।